Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे अपना ज्योग्राफी का, लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें हम लैंड सॉइल एंड वाटर के बारे में पढ़ चुके हैं कि लैंड सॉइल वाटर कैसे कैसे यूज किया जाता है, किस किस प्रकार आपकी जो वाटर है वाटर पॉल्यूट होता है या सॉइल का डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, और हम किस टाइप से इन सब का कंजर्वेशन कर सकते हैं, ये सब टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। तो बेटा आज हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं। नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? ऐसी वेजिटेशन जो विदाउट ह्यूमन हेल्प, बिना मानव की हेल्प के खुद ही ग्रो कर जाती है, उसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। और वाइल्ड लाइफ क्या है? जो आपके वन्य जीव हैं वो आपकी वाइल्ड लाइफ के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू द ओरिजिनल प्लांट कवर ऑन द अर्थ सरफेस। नेचुरल वेजिटेशन ने हमारी अर्थ सरफेस को कवर किया हुआ है। एक्सिस्टेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज कॉन्फाइंड टू द बायोस्फीयर। और एक्सिस्टेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट्स और एनिमल ही मिलकर बायोस्फीयर को बनाते हैं। मीन्स बायोस्फीयर में कनेक्टेड है कौन कौन? प्लांट्स और एनिमल। बायोस्फीयर इंक्लूड एवरीथिंग इन लिमिट्स इन विच लिविंग बीइंग्स आर फाउंड इंक्लूडिंग द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। और इसके अंदर क्या है? बायोस्फीयर में इंक्लूडिंग एवरीथिंग, वो सब चीजें शामिल हैं जो जीवों के लिए आवश्यक निर्जीव घटकों की उपस्थिति में पाई जाती हैं। मीन्स लिविंग बीइंग्स को भी कुछ निर्जीव चीजों की जरूरत पड़ती है। It can be compared with a web of giant spider in which very thread remains connected either and closely and remotely with the other। कह रहे हैं कि ये कैसे है? ये एक प्रकार के जाल से हम इसकी तुलना कर सकते हैं, मकड़ी के एक बड़े जाल से हम इसकी तुलना कर सकते हैं, जिसका एक एक थ्रेड बहुत क्लोजली या थोड़ा सा दूर बना गया है। और बायोस्फीयर के अंदर द ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव हैं, रिमेन्स कनेक्टेड, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं विद ईच अदर एंड फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ वेब, और मिलकर एक प्रकार का जाल बनाते हैं जिसे हम वेब ऑफ लाइफ कहते हैं, यानी कि जीवन का जाल कहते हैं। मतलब जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कहीं ना कहीं आपके बायोटिक चीजों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि प्लांट, अब प्लांट है, अब प्लांट आपका लिविंग है, लेकिन प्लांट को सरवाइव करने के लिए वाटर भी चाहिए, प्लांट को सॉइल भी चाहिए। ये सब आपकी कैसी चीजें हैं? ये सब आपके निर्जीव घटक है। The web of life is well organized and delegated balance system। तो इस प्रकार से जो आपका वेब ऑफ लाइफ है, मतलब जो जीवन का जाल है, वो एक सुसंगठित, एक और साथ में एक संतुलित तंत्र है। Here it may be noted, और ये बात ध्यान देने योग्य है, that the web of life is not static, कि जो आपकी जो वेब ऑफ लाइफ है, जो जीवन का जाल है, वो गतिहीन नहीं होता है, उसमें परिवर्तन होता ही रहता है। Hence it may इट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इसमें कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार परिवर्तन होता है। येट मेंटेनिंग अ काइंड ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम इन द नेचर, और इस प्रकार से बैलेंस यानी कि संतुलन, उसके अंदर संतुलन को मेंटेन करना ही उसकी प्रकृति है। प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट्स और एनिमल अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। मीन्स प्लांट्स एनिमल को फूड देते हैं, प्लांट्स एनिमल को शेल्टर देते हैं, और वहीं पर जो एनिमल है वो प्लांट्स को उनकी ग्रोथ के लिए मैन्यूर देते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल एंड देयर इंटरेक्शन विद द अबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। कह रहे हैं कि जो भी संबंध है प्लांट्स और एनिमल का, और साथ में उनके अबायोटिक कंपोनेंट्स का, मतलब प्लांट को या एनिमल को जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, वो सब मिलकर उनका एक इकोसिस्टम बनाते हैं। Air, water, soil, temperature, etc. are the physical component of the ecosystem, whereas plant and animal are called the biotic component of the ecosystem। कह रहे हैं वहीं पर जो आपकी एयर है, वाटर है, सॉइल, टेम्परेचर, तापमान है, ये आपके फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, यानी कि अबायोटिक जो आपके निर्जीव कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, वही वो हैं। और जो आपके प्लांट और एनिमल हैं वो आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट हमारे क्या क्या यूज आते हैं? नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजेस ऑफ फॉरेस्ट की। ठीक है, देखिए
फॉरेस्ट आर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। एसेंशियल मतलब बहुत जरूरी, एक बहुत जरूरी कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। फॉर ह्यूमंस फॉरेस्ट आर यूजफुल इन द फॉलोइंग वे, और मानव के लिए फॉरेस्ट निम्नलिखित तरीके से यूजफुल है। सबसे पहले है इसका प्रोडक्टिव फंक्शन, ठीक है, प्रोडक्टिव फंक्शंस। प्रोडक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब इसका जो उत्पादक कार्य है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स सच एज टिम्बर, केन, बैम्बूज, एसेंशियल ऑयल, रेजिन्स। अपार्ट फ्रॉम दीज आर नंबर ऑफ फॉरेस्ट प्लांट फाइंड यूज इन मेडिसिन्स। कि कह रहे हैं फॉरेस्ट हमें बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें प्रदान करते हैं, जैसे लकड़ी है, बैम्बू है, कई प्रकार की ऑयल है, रेजिन्स एक पदार्थ होता है चिपचिपा सा वो, और उसके साथ साथ जो फॉरेस्ट है हमें कई प्रकार की मेडिसिन में भी इनका यूज होता है। फिर एक टेबल दे रखी है, ट्रीज आर द प्रीशियस। ट्रीज हमारे लिए काफी प्रीशियस, काफी कीमती हैं। द कमर्शियल वैल्यू ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द ट्रीज डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ टिम्बर, बायोमास एंड द फ्रूट्स दे प्रोड्यूस ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। कह रहे कि उनकी कमर्शियल वैल्यू, किसी भी प्लांट की कमर्शियल जो वैल्यू है, जो उसकी कमर्शियल वैल्यू डिपेंड करती है कि वो अपने लाइफ टाइम में कितने फ्रूट, ठीक है, कितना फ्रूट लोगों को प्रदान करता है, कितनी लकड़ी लोगों को देता है। एट दीज एड अप टू 0.3% ऑफ इट्स रियल वैल्यू, द अदर बेनिफिट्स derived फ्रॉम द मीडियम साइज ट्री कुड बी एज फॉलो। एक बेनिफिट्स दे रखे हैं, क्या दे रखा है, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। जो एक स्मॉल साइज का ट्री है वो 88.6 लाख कमर्शियल वैल्यू है, इतनी ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है। एयर को भी प्योरीफाई करता है, जिसकी कीमत इन्होंने 10.5 लाख दी है। कंट्रोल ऑफ द सॉइल इरोजन एंड द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी का जो अपरदन है, मिट्टी का जो कटाव है, उसे भी कंट्रोल करता है और मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, जिसकी वैल्यू 8.54 लाख दे रखी है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल एंड रिसाइकलिंग, ह्यूमिडिटी को, आर्द्रता को कंट्रोल करता है और वापस से एक रिसाइकलिंग चक्र बनाता है, जिसकी वैल्यू 3.0 लाख है। प्रोवाइडिंग शेल्टर टू बर्ड्स, मैमल्स एंड अदर एनिमल्स, और बर्ड्स को, पक्षियों को, स्तनधारी जीवों को और दूसरे जानवरों को भी रहने को आश्रय प्रदान करता है, जिसकी वैल्यू 5.3 लाख है। एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ट्री, और ट्री से हमें बाकी जितने अदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं 4.3 लाख, मतलब टोटल वैल्यू हो गई 40.1 लाख। देयर मस्ट बी प्रोटेक्ट ट्री, दे आर अवर लाइफ लाइन। करें इसीलिए हमें पेड़ों को जरूर प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ लाइन है। मीन्स ये हमारी लाइफ लाइन है, हमारे लिए क्या है, यदि ट्री नहीं तो फिर हमारा जीवन भी नहीं। ये थी इसकी प्रोडक्टिव फंक्शन। अब हम बात करते हैं इसके प्रोटेक्टिव फंक्शन की, ठीक है। कौन सा फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शंस क्या है, देखिए इसके। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड, हीट एंड कोल्ड। पेड़ जो हैं हमें बहुत ही तेज हवाओं से, गर्मी से और सर्दी से बचाते हैं। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को बचाते हैं, फ्लड को रोकते हैं, एंड थस आर हेल्पफुल इन कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, और उसके साथ साथ मिट्टी के कंजर्वेशन, मिट्टी के संरक्षण में भी बहुत ही हेल्पफुल है। अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। इसका क्या क्या इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, मतलब इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। देखिए पारिस्थितिक क्या महत्व है इसका। फॉरेस्ट हेल्प इन बैलेंसिंग द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर एंड रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर एंड द वाटर साइकिल। जो जंगल है वो बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, उसका बैलेंस बनाकर रखते हैं। हमारे अर्थ पर टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते हैं और उसके साथ साथ वाटर साइकिल में भी हेल्प करते हैं। फॉरेस्ट इंक्रीजेस द लोकल प्रेसिपिटेशन एंड द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, और इसके साथ साथ जंगल जो है क्या इंक्रीज करते हैं, लोकल प्रेसिपिटेशन मतलब जो सामान्य वर्षा है, ठीक है, जो वर्षा होती है, प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षा का होना, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है। एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की पानी को रोकने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती है। थस प्रिवेंटिंग ड्रॉट सिचुएशन, और जो सूखे की समस्या को ये रोकते हैं। फॉलन लीव्स, और जो पेड़ों की पत्तियां गिरती हैं। मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं। बाय
रिटर्निंग द न्यूट्रिशंस, पोषक तत्वों को वापस से उनकी पूर्ति कर। अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की। किसकी बात करेंगे बेटा हम? वाइल्ड लाइफ की। मीन्स आपके वन्य जीव। वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू ऑल प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स एंड ऑर्गेनिज्म विच लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। कि वाइल्ड लाइफ में क्या है? सभी प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स और जितने भी जीव हैं जो कि अपने एक प्राकृतिक आवास में रहते हैं, वो सब आपके वाइल्ड लाइफ में आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ की क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वाइल्ड लाइफ फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाता है। नंबर 1, वी गेट मैनी प्रोडक्ट फ्रॉम द एनिमल। हमें एनिमल से बहुत से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हाइड मिलता है, मिल्क मिलता है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। और शीप से हमें वूल मिलता है, एनिमल से हमें काफी सारी चीजें मिलती हैं। वाइल्ड एनिमल्स आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ जीन बैंक ऑफ ब्रीडिंग प्रोग्राम्स इन एनिमल रियरिंग एंड पिसिकल्चर। कह रहे हैं कि जो वाइल्ड एनिमल है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? जो पशुपालन और मत्स्य पालन में जीन कोश के लिए, ताकि उनके प्रजनन को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, उनकी संख्या को ज्यादा बढ़ाया जा सके, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंसेक्ट लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी। और इंसेक्ट जैसे कीट जैसे कि मधुमक्खी हमें हनी यानी शहद प्रदान करते हैं। हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ फ्लावर। और पौधों में पोलिनेशन यानी कि परागन की जो प्रक्रिया है उसको भी बढ़ाने में मदद करते हैं। परागन क्या होता है? पौधों में जो परागकण है वो नर भाग से मादा भाग में स्थानांतरण होता है। प्लांट का जो फ्लावर का नर भाग होता है उससे मादा भाग में उसका स्थानांतरण हो जाता है। लार्क इंसेक्ट्स प्रोवाइड अस लार्क। और जो लार्क का जो कीड़ा है वो हमें लार्क प्रदान करता है, विच इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर वैक्स, जो कि वैक्स बनाने में यूज होता है। वाइल्ड लाइफ हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। और वहीं पर जो वाइल्ड लाइफ है वो हमारी मदद करती है प्रकृति के संतुलन को बनाने में। ए स्पीशीज फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड वेब। हर एक जो स्पीशीज है, हर एक जो प्रजाति है वो एक प्रकार का फूड वेब यानी कि भोजन संजाल को बनाती है। एंड ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ डिकम्पोजर। और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण अपघटक का भी रोल निभाती है। तो बेटा आज हमने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा कि यूजेस ऑफ फॉरेस्ट क्या क्या है, फॉरेस्ट हमें क्या क्या प्रदान करते हैं, इसके प्रोटेक्टिव फंक्शंस क्या हैं, इसके प्रोटेक्टिव फंक्शंस क्या हैं, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और इसके साथ साथ में हमने वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, इसके जो आगे का नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑन द अर्थ, इसके बारे में हम कल बात करते हैं। ओके।